हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव कॉस्मॉस में। आज हम आपको बताएंगे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए माइक्रो टीचिंग की फ़ाइल के बारे में। इसमें देखिए, सबसे पहले आपको इसका कवर पेज बनाना है। तो इसमें माइक्रो टीचिंग फ़ाइल लिखा हुआ है और ये ज्योग्राफी की फ़ाइल है। इसी तरीके से आपका जो भी टीचिंग सब्जेक्ट हो आप उसकी फ़ाइल बनाएंगे और उसमें अपना सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सबसे पहले फ्रंट पेज बनाएंगे। इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। इस तरीके से अपने स्कूल का नाम डालेंगे, माइक्रो टीचिंग फाइल डालेंगे, सेशन डालेंगे, सबमिटेड बाई, सबमिटेड टू, इस तरीके से आप लोग डाल देंगे। इसके बाद में सबसे पहला पेज एक कॉमन पेज होगा। सभी किसी भी सब्जेक्ट के आपके हों, कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन आपको ये पेज कॉमन बनाना है। इसमें जो है कोई भी डिफरेंस नहीं करना है, सेम टू सेम इसको लिखना है। ये सूक्ष्म शिक्षण के बारे में, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके बारे में दिया हुआ है। तो आप लोग इस तरीके से इसको जैसा का तैसे ही लिख लेंगे। इसके बाद में अगले पेज पे आते हैं। आपको वन साइड ही बनाना है। इसमें दोनों तरफ लिखा हुआ है, आप लोगों को एक साइड ही लिखना है, वन साइड ब्लैंक रखना है। तो वन साइड वाले पेज लेंगे, जिस साइड वन साइड लाइन होती हैं, एक तरफ लाइन होती हैं, वो पेज लेंगे और एक तरफ ब्लैंक रखेंगे। तो इस तरीके से दूसरा पेज है जिसमें सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यकता एवं महत्व दिया हुआ है और कुछ परिभाषाएं दी हुई हैं, वो आप नोट कर लेंगे। इसके बाद में थर्ड पेज पे आते हैं सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं। ये आपके वाइवा में भी पूछा जाएगा, सबसे ज़्यादा सूक्ष्म शिक्षण के बारे में पूछा जाता है। तो इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार भी कर लेंगे, इसको पढ़ लेंगे बनाने के बाद, और जैसा है वैसे ही आप लोग लिख सकते हैं। इसमें कोई भी आपको चेंज नहीं करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है सूक्ष्म शिक्षण चक्र। तो जो वाइवा होता है तो आपसे इस बारे में पूछा जाता है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र को आप बताइए कि कितने कितने मिनट का क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इसको आप अच्छे से रीड कर लेना और इसको भी आप जैसा का तैसे ही लिख लेना। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि सूक्ष्म शिक्षण चक्र जो है बीच में लिखा हुआ है, बना हुआ है, इसको आप जो ब्लैंक साइड है उस पर बनाएंगे और लिखेंगे दूसरी साइड। तो इस तरीके से इसको भी कर लेंगे। आगे है आपका जो सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया होती है, जिसमें पाठ निर्माण, पाठ योजना निर्माण है। दूसरा है कक्षा शिक्षण। तीसरा है प्रतिपुष्टि, जिसको फीडबैक कहते हैं। चौथा है पुनः पाठ निर्माण। इसके बाद में पुनः योजना और पुनः प्रतिपुष्टि। इस तरीके से आप लोग इसको देख देख के लिख लेंगे। ये आपका तैयार हो जाएगा। इसके बाद में सूक्ष्म शिक्षण से लाभ क्या हैं और सूक्ष्म शिक्षण में सावधानियाँ क्या क्या बरतनी हैं, तो ये भी आप लोग इसको जैसा का तैसा नोट कर लेंगे। कहीं पे अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस तरीके से आप अगला पेज तैयार कर लेंगे। सूक्ष्म शिक्षण के उपयोग, महत्व, सूक्ष्म शिक्षण की सीमाएं, तो इसको भी आप लोग तैयार कर लेंगे। एक बात का और ध्यान रखेंगे कि पेज संख्या सभी पे डालना है, दोनों साइड नहीं लिखना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। इसके बाद में ये है, अब देखेंगे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में 10 स्किल्स बताई जाती हैं कि 10 स्किल्स पे हमें माइक्रो टीचिंग प्लान बनाने हैं। तो 10 स्किल्स पे इसमें दिया हुआ है कि 10 स्किल्स दी हुई हैं। आपका जो सब्जेक्ट हो, आप जहाँ पर भी कर रहे हैं, तो आप पहले सबसे पहले डालेंगे प्रस्तावना कौशल। सबसे पहला कौशल होता है प्रस्तावना कौशल। इसमें आपको 10 कौशल बताए जाएंगे। प्रस्तावना कौशल डाल के आप लोग लिखेंगे कक्षा, विषय, उपविषय, एंट्री जो दी हुई है इसको पहले फिल कर लेंगे। उसके बाद में आप जो है प्रकरण लिखेंगे, यानी कि आप किस टॉपिक से क्वेश्चंस ले रहे हैं। इसमें आपको क्वेश्चन बनाने होते हैं, तो आप किस टॉपिक से क्वेश्चन लेंगे, तो अपने सब्जेक्ट का कोई टॉपिक डिसाइड करेंगे जहाँ से आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। तो उस टॉपिक का नाम डालेंगे जो प्रकरण के अंतर्गत आता है। ये भूगोल की फाइल है, इसमें इन्होंने वायुमंडल लिया है प्रकरण। इसके बाद में आप लिखेंगे प्रस्तावना कौशल के घटक। तो इसको कंपोनेंट हैं, जो कंपोनेंट्स पहले लिखेंगे। इसमें 8 कंपोनेंट्स दिए हुए हैं प्रस्तावना कौशल के घटक, तो ये घटक आप लिख लेंगे इसी तरीके से। तो ये आपके घटक 8 घटक लिख लेंगे। इसके बाद में देखिए, इसमें दोनों साइड लिखा हुआ है, आपको ऐसा नहीं करना है। इसके बाद में शिक्षण अधिगम अनुस्थितियाँ,
इसको आप लोग लिख लेंगे। इसमें कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम होगा छात्राध्यापिका क्रिया, दूसरा कॉलम होगा छात्र छात्रा क्रिया और तीसरा कॉलम होगा प्रयुक्त घटक संख्या। तो सबसे पहले हमें जो पाठ आपने लिया है प्रस्तावना पाठ, उससे आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। 5 क्वेश्चन बनाने हैं और उन क्वेश्चन का अर्थ लिखना है। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं। इसी तरीके से आपको अपने अपने सब्जेक्ट के बनाने हैं। पहला है हम सांस किस गैस के द्वारा लेते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन किस गैस के द्वारा लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। या हम जो सांस लेते हैं उसमें कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, या हमारी सांस में कौन सी गैस हमारे अंदर जाती है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन आपको स्वयं ही अपने टॉपिक पर क्वेश्चन बनाने हैं। टॉपिक देखेंगे, डिसाइड करेंगे, खुद क्वेश्चन बनाएंगे और उनका आंसर लिखेंगे। जो आपका आंसर होगा उससे अगला क्वेश्चन होगा सेकंड क्वेश्चन, फिर जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आएगा उससे थर्ड क्वेश्चन होगा। मतलब क्वेश्चन से आंसर, आंसर से क्वेश्चन, इस तरीके से आप लोग इसको बनाएंगे और इसका आंसर लिखेंगे। उसके बाद में जो आपने घटक लिखे थे, उन घटक में कौन सा घटक इसमें प्रयुक्त होता है वो घटक आप लोग लिखेंगे। कौन कौन से घटक इसमें प्रयुक्त हुए हैं। इसके बाद में उद्देश्य कथन आ जाएगा। उसके बाद में ये आपकी रेटिंग स्केल बनेगी। रेटिंग स्केल देखेंगे। रेटिंग स्केल में जो आपका रेटिंग दी गई है वो टीचर द्वारा रेटिंग दी जाएगी। टीचर जो आपका सब्जेक्ट टीचर होगा, जो आपको चेक करेगा, वो रेटिंग आपको देगा कि आपका ये जो है जो प्रस्तावना कौशल का घटक है वो कौन सा रहा है, संतोषजनक रहा है। जो आपने टीचिंग की है, माइक्रो टीचिंग जब आप क्लास में करेंगे तो आपने जो घटक प्रयुक्त हुआ है, कौन कौन से घटक प्रयुक्त हुए हैं आपकी टीचिंग में, वो आपको रेटिंग देगा आपका सब्जेक्ट टीचर। उसके बाद में सुझाव टिप्पणी भी आपका सब्जेक्ट टीचर ही लिखेगा और अपने साइन करेगा। एक साइड में आपके साइन होंगे। तरीके से आप इसको बना लेंगे। एक आपका प्रस्तावना इस कौशल जो है ये आपका पूरा हो गया। इसके बाद में अगला कौशल है सूक्ष्म पाठ योजना कौशल। सूक्ष्म पाठ योजना कौशल नंबर 2 में है आपका छात्र सहभागिता कौशल। तो इसको आप बनाना है। इसी तरीके से एंट्री सेम रहेगी जैसे एंट्री आपने स्टार्टिंग में प्रस्तावना कौशल में की थी, तो छात्र सहभागिता कौशल में भी आपको स्टार्टिंग वहीं से करनी है। प्रकरण आपको जो टॉपिक आप लेंगे, सेकंड टॉपिक जो आपका होगा वो आप जो लेंगे वो आप लिखेंगे। छात्र सहभागिता कौशल के घटक इसमें लिखेंगे। सबके घटक अलग अलग होंगे, हर स्किल्स के घटक अलग अलग होंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे और इस तरीके से इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट पेज पे वही चीज़ें आती हैं। छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रियाएं, प्रयुक्त घटक संख्या, इस तरीके से इसमें भी वो चीज़ें आ जाएंगी। देखेंगे आप लोग कैसे करना है। इसके बाद में रेटिंग स्केल आएगी। रेटिंग स्केल भी देखेंगे। जो हमने आपको बताया था कि जो रेटिंग देता है वो टीचर आपको देगा। इस तरीके से आप लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये आपके 2 कौशल पूरे हो गए। तीसरा कौशल है श्यामपट्ट कौशल। तो इसमें भी आपको ये करना है। देखेंगे एंट्री आपको फिल करनी है। उसके बाद में आपको श्यामपट्ट कौशल के उद्देश्य लिखने हैं, सहायक सामग्री लिखनी है। इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, इनको ढंग से देख लेंगे और इसको लिखेंगे। इसके बाद में आपका आता है श्यामपट्ट कौशल के घटक। घटक आप लिखेंगे। ये घटक डिफरेंट होंगे। इसके बाद में आप देखेंगे शिक्षण अधिगम अनुस्थितियाँ, वही छात्र छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा क्रियाएँ, प्रयुक्त घटक संख्या, ये आ जाएगा आपका। नेक्स्ट में आपका ये आएगा। देखेंगे इसको। किसी आप जो आपने प्रकरण लिया है उसका कोई छोटा सा गद्यांश आपको लिखना है। गद्यांश हो, पद्यांश हो, तो एक आपको खंड लिखना होगा। फिर उससे क्वेश्चन बनाने होंगे, फिर थोड़ा सा आगे अगला खंड लिखना होगा। इस तरीके से आप लोग लिखेंगे। इसके बाद में आपकी वही रेटिंग स्केल आ जाएगी। इसके बाद में टिप्पणी या सुझाव आ जाएंगे।
अगला आपका कौशल आ जाएगा खोजपूर्ण प्रश्न कौशल। इसमें भी आप देखेंगे एंट्री सेम लिखनी है। अगला आपको टॉपिक लेना है, वो लिखेंगे, फिर कौशल के घटक लिखेंगे और इसके बाद में अनुस्थितियाँ लिखेंगे, शिक्षण अधिगम अनुस्थितियाँ। अगले पेज पे देखेंगे इसके बाद में नेक्स्ट पेज पे रेटिंग स्केल आ जाएगी आपकी। फिर आपका नेक्स्ट कौशल आ जाएगा प्रश्न कौशल। इसमें भी आपको एंट्री सेम ही रखनी है। टॉपिक आपका चेंज हो जाएगा, टॉपिक चेंज कर देंगे। फिर प्रश्न कौशल के घटक लिखेंगे इस तरीके से। उसके बाद में शिक्षण अधिगम स्थितियाँ लिखेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट पेज आपका इसी तरीके से आएगा। इसके बाद में आपका टिप्पणी सुझाव आ जाएंगे। ये तो टीचर का काम है। इसके बाद में व्याख्यान कौशल, व्याख्या कौशल लिखा है, व्याख्यान कौशल ये आपका आ जाएगा। एंट्री लिखेंगे। इसके बाद में कौशल के घटक शिक्षण अधिगम अनुस्थितियाँ लिखेंगे। सभी के कौशल अलग अलग होंगे। इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर भी उसी तरीके से आप एक खंड लेंगे, गद्यांश हो पद्यांश हो जो भी आपका हो वो ले लेंगे आप। मैथ वाले भी अपना एक प्रकरण ले लेंगे, जो भी आप कर रहे हो। समझ में ना आए तो अपने टीचर से समझ लेंगे। इसके बाद में स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में दो दो क्वेश्चन बनाएंगे। हर गद्यांश से दो दो क्वेश्चन बनेंगे। जैसे ये लिखा हुआ है, ये गद्यांश दिया है, दो क्वेश्चन है, फिर गद्यांश दिया है, फिर इससे दो क्वेश्चन है, फिर गद्यांश दिया है। इनके सबके आंसर देने होंगे, घटक लिखने होंगे। इसके बाद में इधर आ जाएंगे, रेटिंग स्केल पे आ जाएंगे। और इसके बाद में अगला है उद्दीपन परिवर्तन कौशल। इसको लिखेंगे आप लोग। इसमें भी वही हो जाएगा, उद्दीपन परिवर्तन कौशल के घटक आ जाएंगे, शिक्षण अधिगम अनुस्थितियाँ आ जाएंगी। आगे वही गद्यांश आपका आएगा। थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जो श्यामपट्ट कौशल था उसमें आपको श्यामपट्ट लगाना होगा। इसमें नहीं लगा था, उसमें आपको एक श्यामपट्ट लगाना होगा। अपने टीचर से कंसल्ट करके ही श्यामपट्ट कौशल बनाइएगा। वो आपको बताएंगे कि आपको कहाँ पर ये लगाना है, वो ध्यान रखेंगे। उसमें नहीं लगा था, इसमें तो ध्यान नहीं रहा बताने के लिए। पुनर्भलन कौशल अगला है आपका। इसको देखेंगे, इसमें भी आपको टॉपिक चेंज होगा। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम अनुस्थितियाँ, इसको आप लोग बनाएंगे। नेक्स्ट आपका है मूल्यांकन तालिका यानी कि रेटिंग स्केल। इसको आप कंप्लीट करेंगे तो टीचर का काम होगा, लेकिन लिखना आपको है। रेटिंग आपको टीचर देगा जब आप माइक्रो टीचिंग करेंगे। इसके बाद में दृष्टांत कौशल आ जाएगा, मीन्स एक उदाहरण कौशल, जिसमें एग्जाम्पल्स देते हैं। इसको आप लिखेंगे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पे आपका रेटिंग स्केल आ जाएगा। अगला आपका है पाठ समापन कौशल। सभी के घटक अलग अलग होंगे, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पेज पे उसी तरीके से थोड़ा सा गद्यांश, फिर उसके आंसर, फिर आपका जो घटक प्रयुक्त होंगे वो लिखेंगे, उनकी संख्या लिखेंगे, नंबरिंग लिखेंगे उनके, किस नंबर का घटक किस में प्रयुक्त हुआ गया। रेटिंग स्केल बनाएंगे, सेम टू सेम लिखेंगे। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी का है, ये आपका इंड हो गया। तो एक आपको लिखने हैं, इसी तरीके से आपको वर्क करना है। माइक्रो टीचिंग की फ़ाइल बनानी है।
ये आपकी ज्योग्राफी की है। और जो भी सब्जेक्ट आपके 2 सब्जेक्ट होंगे, दोनों की आपको इसी तरीके से कौशल सेम होंगे। तो सेम कौशल पे 2 फाइलें आपको बनानी है, जो आपके 2 टीचिंग स्किल्स, जो माइक्रो टीचिंग फाइल्स हैं, जो 2 बनानी है, जो आपके टीचिंग सब्जेक्ट हैं। तो इसके बाद में हम अगला आपको वीडियो लेके आएंगे, जो आपका बुक रिव्यू होगा। तो आप लोग पहले इसको ध्यान दीजिए, इसको देखिएगा, इसमें लाइक करना, सब्सक्राइब करना जो नए हों, क्योंकि इसके बाद आपको कंटिन्यू कोई न कोई फ़ाइल आपको मिलती रहेगी। जो आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास फाइल नहीं पहुंच पाएगी, कोई भी आपके पास मैसेज नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी लोग हैं, सभी लोग जो भी वाच करें और सब्सक्राइब कर लें इसको। धन्यवाद।